बिटौली का अर्थ होता है भेंट करना। जी फ्रेंड्स, ये आई है मेरी मायके से बिटौली। वेलकम बैक टू माय चैनल मन्नत रॉक्स। और आज मैं आपको दिखाऊंगी हमारे वहाँ गार्डन में, मिनी गार्डन में कितने सारे फूल खिले हैं रोज़ के। और आज मैं आपको हमारे घर का मौसम दिखाती हूँ। और ये देखिए मौसम कैसा हो रहा है, धूप आ नहीं रही और हवा चल रही है। और ये देखिए हमारा मिनी गार्डन कितने सारे गुलाब खिले। ये देखिए, ये देखिए हर वैरायटी के गुलाब खिले हैं, रेड, पिंक। और ये देखिए, और ये भी देखिए यहाँ भी खिले हैं 2 ऑरेंज कलर के। और एक ही है, आजकल हमारे वहाँ गुलाबी गुलाब हो रहा है, तो कितना सुंदर लगता है जब फूल खिलते हैं। तो आज के ब्लॉग में क्या होगा आगे देखिए, इंटरेस्टिंग। और क्या होगा आज का ब्लॉग पूरा, इसके लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। और ब्लॉग में बने रखिए और हमारे चैनल मन्नत रॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए। तो चलिए चलते हैं नीचे और आज का काम निपटाते हैं, और जो जो होगा मैं ब्लॉग में शेयर कर दूँगी। चलिए बाय बाय। तो आज मैंने नाश्ते में बनाया है चीला, बहुत टाइम के बाद खाया। सुबह मैंने मन्नू को खिलाया था जब वो ट्यूशन जा रही थी, तो मैंने बोला आज मैं भी चीला बनाती हूँ। और रोटी खा के बोर हो गए थे, तो आज मैंने चीला बनाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने मन्नू को नहाई करा दिया। मन्नू मज़ा आया नहाई करके? अच्छा लगता है देखो सफी छिपा करना। और इसके बाद हम जाएंगे मार्केट, और मार्केट जाएंगे और फिर हम लाएंगे बिटौली की मिठाई। ठीक है, नहला दिया ना मम्मा ने? कैसा है मज़ा? क्या किया तूने, कैसा किया? छप 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 छप। तो चलो इसको मैं रेडी कर देती हूँ फटाफट, और फिर हम जाएंगे मार्केट। ओके बाय बाय कर दो। हेलो गाइस, मैंने नहाई नहीं कर लिया है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मन्नत रॉक्स। तो आज हम जा रहे हैं मैं और मन्नू मार्केट अपने बिटौली की मिठाई लेने। जी हाँ, मेरी बिटौली आई है। मम्मी तो नहीं आई है बिटौली देने, बट मम्मी ने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना है। और मेरी मम्मी रहती है बहुत दूर, यानी देहरादून, और वहाँ से रोज़ रोज़ आना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मम्मी ने ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी। कह दिया था कि इससे ले आना अपने बिटौली की मिठाई, और जो तुम्हें कपड़े लेने हैं वो ले लेना। तो मैंने कहा ठीक है। वैसे भी इतना दूर अभी आई थी मम्मी, और इतना दूर आना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो और मैं यहाँ से मिठाई लेके बांट दूँगी। तो वैसे कल मम्मी की, यानी मेरी सासू माँ की भी बिटौली आई है। हाँ, मामा लोग देने आए थे, तो मम्मी ने कहा तू भी लिया अपनी बिटौली की मिठाई, और हम दोनों साथ बांट देंगे। तो यार मैं और मन्नू जा रहे हैं मिठाई लेने, और कहते हैं कि मार्च के महीने में 16 तारीख के बाद, जब महीना नया लगता है, कहते पता नहीं क्या है, तो उसके बाद बिटौली बांटी जाती है। होली के बाद आता है बिटौली का त्यौहार, तो इसमें मायके से बिटौली आती है, मायके वाले देने जाते हैं, जाता है इसमें मायके वाले देने जाते हैं। बट मेरा मायका बहुत दूर है, जिनका मायका बहुत दूर होता है वो ऑनलाइन पेमेंट करके ही, आजकल ट्रेंड है, ऐसे ही चलता है, तो ऑनलाइन पेमेंट करके ही ऐसे बिटौली बांटते हैं। तो चलिए चलते हैं, और फिर मैं आपसे बात करते हैं। मन्ना, हेलो, कैसे आप सब? वेलकम बैक मन्नत रॉक्स। तो यहाँ हम आ गए हैं मिठाई की शॉप में, और यहाँ मैंने ले ली है मिठाई बर्फ़ी। तो फ्रेंड्स, ये आई है मेरे मायके से बिटौली। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताती हूँ कि बिटौली होता क्या है और क्या इसकी लोक कथा है। तो बिटौली का सबसे पहले आपको बताती हूँ बिटौली का मतलब क्या होता है। बिटौली का अर्थ होता है भेंट करना। जी हाँ, बिटौली हम उनको देते हैं, जैसे जो विवाहित स्त्री होती है उन्हें मायके से बिटौली दी जाती है, और जो घर में पकवान बनाए जाते हैं, फल फूल होता है, वस्त्र, पैसे इत्यादि उन्हें भेंट किया जाता है। और आजकल तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, बिटौली लोग देना भूल जाते हैं, तो पर ये देना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने बच्चे को, विवाहित स्त्री को, अपनी बेटी को भेंट के रूप में, बिटौली के रूप में अपना प्यार देते हैं। हाँ बेटा,
तो मैं तो बहुत दूर रहती हूँ, मेरी मम्मी रहती है देहरादून में और मैं यहाँ हल्द्वानी में रहती हूँ, तो आना पॉसिबल नहीं होता है। तो मम्मी ने मुझे ऑनलाइन पैसे भेज दिए थे और कहा था कि इससे बिटौली ले लेना और अपना त्यौहार मनाना। तो मैंने आज बिटौली के मम्मी ने पैसे भेज दिए थे, तो मैं उससे मिठाई ले आई हूँ और यहाँ घरों में बिटौली के रूप में बांट दी जाती है। तो बिटौली की लोक कथा होती है, कहते हैं तो एक भाई बहन थे, एक था नरिया और एक थी देवुली। दोनों में बहुत प्यार था, दोनों साथ खेलते थे, साथ खाना खाते थे और साथ पढ़ाई करते थे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, देवुली बड़ी होती गई, तो देवुली का विवाह हो गया और उसका विवाह हो गया गांव में। तो अब जैसे जैसे समय बीतता गया, देवुली गांव में काम करती रही, तो मायके आना पॉसिबल नहीं हुआ। तो उसके भाई को उसकी बहुत याद आ रही थी और वो उसको हमेशा याद करके रोता रहता था। तो नरिया के मम्मी ने देखा कि ये अपनी बहन को बहुत याद कर रहा है और उसको याद करके रो रहा है। तो उसकी माँ ने क्या कहा कि जा बेटा, तू अपनी बहन से मिला और उसे भेंट के रूप में ये सब दे देना। तो उसकी माँ ने भेंट के रूप में एक पोटली बनाई या बैग बनाया, उसमें घर के पकवान बनाए और फल रखे और कुछ पैसे रख दिए और कुछ कपड़े। तो कहा कि ये अपनी बहन को दे आना और उससे मिल के वापस आ जाना। तो उसने कहा, वो बहुत खुश हो गया कि ओके बेटा। तो उसने कहा ठीक है माँ, मैं अपनी बहन से मिलाता हूँ और उसे भेंट के रूप में आपका ये प्यार भी दे दूँगा और मैं खुश भी हो जाऊँगा। तो उसने कहा ठीक है। तो उसकी मम्मी ने उसके लिए, अपनी बेटी के लिए वो सामान बांध लिया और अपने बेटे को कहा कि उसे दे आना। तो लंबा सफ़र था, नरिया चला गया और गांव में, और जैसे जाके गांव जाता है और देखता है कि उसकी बहन थक हार के मतलब सोई हुई थी, क्योंकि गांव में बहुत काम होता है, तो वो थक हार के वहाँ सो गई। तो वो इंतज़ार करने लगा और कहा कि जब ये उठेगी मैं इसे तब मिल लूँगा और उसको ये भेंट दे दूँगा। और जैसे ही नरिया देखा कि ये उठ नहीं रही है, अगले दिन शनिवार था, कि हमारे पहाड़ों में कहा जाता है शनिवार और मंगल को कहीं आना जाना नहीं करते, ना ही किसी के घर जाते और ना ही किसी के घर से वापस आते, कहीं आना जाना नहीं करते हैं। तो अगले दिन शनिवार था, तो नरिया ने कहा कि अब कल मुझे वापस भी जाना है और मुझे अभी निकलना होगा, तभी मैं कल मतलब पहुंच पाऊंगा अपने घर। तो वो अपनी बहन का वेट करता रहा कि उठेगी उठेगी, पर देवुली बहुत थकी हुई थी काम करके, तो वो सोई रही और वो उठी नहीं। तो क्या हुआ, फिर वो उसने अपनी भेंट वहीं रख दी और उसे बिना मिले ही चला गया। और जब वो चला गया तो उसकी बहन उठी और उसने देखा कि यहाँ पर कुछ भेंट रखी है, तो वो समझ गई कि उसका भाई आया था और वो बहुत रोई कि मैं अपने भाई से नहीं मिल पाई, और रोते रोते वो मर गई और अगले जन्म में घुघुती बन गई। तो ये है बिटौली की कहानी। तो आप सबको कैसी लगी मुझे बताना कमेंट्स करके बिटौली की कहानी। और आप लोगों को भी आपकी मम्मी लोग बिटौली देते होंगे और आप लोग भी बिटौली कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी सब कमेंट्स में बताना। तो ये थी बिटौली की कहानी और हम लोग बिटौली ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। और मम्मी का आना जाना तो होता नहीं, याद तो सभी, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिससे अपने मायके की याद नहीं आती है। तो मायका तो सबको प्यारा होता है। तो आजकल वैसे भी डिजिटल ज़माना हो गया है, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर रहते हैं और कुछ लोग तो गांव में रहते हैं, कुछ लोग शहर से बाहर रहते हैं, तो सबको ऐसे त्यौहार देना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो बिटौली ऑनलाइन के रूप में भी दी जाती है, आप लोग सेलिब्रेट उसे त्यौहार के रूप में करेंगे, बट ये है कि मायके से आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दी जाती है और आप लोग बिटौली सेलिब्रेट करिए। तो ऐसे ही मेरी मम्मी ने भी किया। हाँ बेटा, मम्मी ने बिटौली भेज दी थी, बिटौली के पैसे भेज दिए थे और कहा था इसे मिठाई ले लेना और जो तुम्हें कपड़े अच्छे लगे वो ले लेना। मैंने बोला ठीक है आप भेज देना, मैं ले लूँगी। तो ये ऐसे मैंने बिटौली सेलिब्रेट किया है आप सबसे। और कल ही मम्मी की भी बिटौली आई थी, मामा लोग आए थे, मम्मी को भी बिटौली दे दिया, मम्मी को सूट दिया और मिठाई लाए थे और पकवान लाए थे। तो ऐसी त्यौहार बिटौली का मनाया जाता है। तो चलिए फिर ब्लॉग को यहीं करके हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। एंड आज मैं आपको बताती हूँ कि बिटौली होता क्या है और क्या इसकी लोक कथा है। तो बिटौली का सबसे पहले आपको बताती हूँ बिटौली का मतलब क्या होता है। बिटौली का अर्थ होता है भेंट करना। जी हाँ, बिटौली सेलिब्रेट करिए, तो ऐसे ही मेरी मम्मी ने भी किया। हाँ बेटा, और कल ही मम्मी की भी बिटौली आई थी, मामा लोग आए थे, मम्मी को भी बिटौली दे दिया, मम्मी को सूट दिया और मिठाई लाए थे और पकवान लाए थे। तो ऐसी त्यौहार बिटौली का मनाया जाता है। तो चलिए फिर ब्लॉग को यहीं करके हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।